एक ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो हर घर में है, लेकिन उसकी कहानी, उसकी यात्रा बहुत ही असाधारण रही है। जी हाँ, आज बात होगी लाइट बल्ब की। हम सब रोज एक स्विच दबाते हैं और अंधेरा गायब हो जाता है ना? पर कभी सोचा है कि उस छोटे से बल्ब के अंदर असल में हो क्या रहा है? चलिए इस बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज के असाधारण सफर को समझते हैं, जिसने हमारी पूरी दुनिया को ही रोशन कर दिया। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे आइडिया से होती है। आइडिया ये था कि अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म किया जाए तो वो चमकने लगती है। इसी को कहते हैं इनकैंडेसेंस। थॉमस एडिसन जैसे जो शुरुआती आविष्कारक थे, उन्होंने इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। एक पतला सा तार लिया, जिसे फिलामेंट कहते हैं, और उसमें से बिजली दौड़ाई। जब वो तार बहुत बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो वो रोशनी देने लगा, और यही पहले कामयाब लाइट बल्ब का असास बना। रेडिट पर एक यूजर ने इसे बड़े ही मजेदार ढंग से समझाया है। वो कहते हैं, एटम्स को तब तक हिलाओ जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर ना आ जाएं। जब वो वापस गिरते हैं तो रोशनी होती है। मतलब एक तरह से जबरदस्ती वाला तरीका था, लेकिन काम कर गया। लेकिन इस तरीके में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि इसमें इस्तेमाल होने वाली लगभग 90% बिजली रोशनी बनाने की जगह गर्मी पैदा करने में बर्बाद हो जाती थी। सोचिए, ये तो ऐसा हुआ कि कोई गाड़ी 100 लीटर पेट्रोल में से 90 लीटर सिर्फ इंजन गर्म करने में खर्च कर दे, चलने में नहीं। और यही जबरदस्त गर्मी ना सिर्फ ऊर्जा बर्बाद नहीं करती थी, ये धीरे धीरे फिलामेंट को कमजोर करके तोड़ भी देती थी। इसीलिए इन बल्बों की उम्र मुश्किल से बस 1000 घंटे ही होती थी। तो अब ये तो साफ था कि रोशनी बनाने का कोई बेहतर तरीका खोजना होगा, एक ऐसा तरीका जिसमें ज्यादातर बिजली गर्मी में बर्बाद ना हो। और बस इसी खोज ने हमें लाइटिंग की अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। और अब आता है फ्लोरेसेंस का दौर, यानी गैस से चलने वाली टेक्नोलॉजी। ये पहले से ज्यादा कुशल थी, पर हाँ, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी थी। इसने बल्ब के अंदर रोशनी बनाने का पूरा तरीका ही बदल दिया। तो अब तार को गर्म करने की बजाय फ्लोरेसेंट लाइट्स में एक गैस के अंदर बिजली दौड़ाई जाती है। होता यह है कि बल्ब के अंदर पारे की भाप होती है। जैसे ही बिजली से गुजरती है, ये एक अदृश्य यूवी लाइट बनाती है। फिर ये यूवी लाइट बल्ब की अंदर की दीवार पर लगी फॉस्फर कोटिंग से टकराती है, और बूम, वो कोटिंग चमकने लगती है और हमें रोशनी मिल जाती है। ये बल्ब इनकैंडेसेंट बल्बों से लगभग 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट तो थे, पर इनकी अपनी कुछ समस्याएं भी थीं। जैसे इनमें थोड़ा सा जहरीला पारा होता है, इन्हें पूरी तरह से जलने में थोड़ा वक्त लगता है, और हाँ, कभी कभी इनमें से भिनभिनाने की आवाज भी आती है। और बस यहीं से हम आज के दौर में एंट्री रहते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करती है। और हमारी कहानी का आज का हीरो है एलईडी, यानी लाइट एमिटिंग डायोड। इस सॉलिड स्टेट क्रांति ने तो जैसे पूरा खेल ही बदल दिया। इसने एक छोटी सी चिप से सीधे रोशनी पैदा करने का तरीका खोज निकाला। एलईडीज एक प्रोसेस पर काम करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर होता है। अब सेमीकंडक्टर एक ऐसा खास मटेरियल है जो कुछ शर्तों के साथ बिजली को बहने देता है। इसी सटीक कंट्रोल की वजह से बिजली लगभग बिना कोई गर्मी पैदा किए सीधे रोशनी में बदल जाती है। याद है वो रेडिट यूजर? अगर हम उनकी बात पर वापस जाएं तो ये एटम्स को जोर से हिलाने के बजाय उन पर बहुत ही सटीकता से इलेक्ट्रॉन गिराकर रोशनी बनाने जैसा है। ये एलईडी टेक्नोलॉजी की खूबसूरती और कुशलता को एकदम सही ढंग से दिखाता है। और इसी सटीकता का नतीजा है इनकी अविश्वसनीय उम्र। देखिए, जहां पुरानी टेक्नोलॉजी कुछ 1000 घंटों में ही दम तोड़ देती थी, वहीं एलईडीज 25,000 घंटे या उससे भी कहीं ज्यादा चलते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो अपने लिए सही बल्ब कैसे चुने? चलिए कुछ जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो इसमें मदद कर सकती हैं। सबसे पहली चीज है ल्यूमिनस एफिशिएंसी। आसान भाषा में कहें तो ये बल्ब का माइलेज है, मतलब 1 वॉट बिजली में कितनी रोशनी मिल रही है। ये नंबर जितना ज्यादा होगा, बल्ब उतना ही बढ़िया और एफिशिएंट होगा। अगली चीज है कलर टेम्परेचर। ये तय करता है कि रोशनी का फील कैसा होगा, गर्म यानी पीली रोशनी या ठंडी यानी नीली रोशनी। जैसे लिविंग रूम के आरामदायक माहौल के लिए वार्म लाइट अच्छी लगती है, जबकि पढ़ाई या ऑफिस के काम के लिए ठंडी दिन जैसी रोशनी बेहतर होती है। और ये चार्ट तो एक नजर में ही सब कुछ साफ कर देता है, चाहे वो एफिशिएंसी हो, उम्र हो, गर्मी हो या फिर पर्यावरण पर असर हो। एलईडी टेक्नोलॉजी हर मामले में साफ तौर पर आगे है। लेकिन रुकिए, लाइट बल्ब की कहानी एलईडी पर खत्म नहीं होती। असल में अब हम स्मार्ट और इंटीग्रेटेड लाइटिंग के एक बिल्कुल नए दौर में जा रहे हैं। भविष्य सच में बहुत उज्जवल है। ओलेड्स जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो सपाट और लचीली भी हो सकती हैं। ये पूरी की पूरी सतह को ही नाइट सोर्स में बदल सकती हैं। सोचकर देखिए, ऐसी दीवारें या छतें जो खुद ही रोशन हो जाएं। और बल्ब से भी आगे बढ़कर भविष्य की लाइटिंग और ज्यादा स्मार्ट, सेहतमंद और कनेक्टेड होने वाली है। सोचिए स्मार्ट लाइटिंग के बारे में जिसे फोन से कंट्रोल किया जा सके, या ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग जो शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से बदले, और यहाँ तक कि लाईफाई जो रोशनी का इस्तेमाल करके हाई स्पीड डेटा भेज सके।
तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे हमारी लाइटें और ज्यादा स्मार्ट होती जाएंगी, वो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को कैसे बदलेंगी। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो हमें इस शानदार कहानी के अगले अध्याय के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। रोशनी का भविष्य वाकई में बहुत रोशन है।